बहुत सारे लोगों के ज़हनों में यही क्वेश्चन है कि जब एमन को होश आया तो उसने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ अली नवाज़ के छोटे बेटे ने किया है, बल्कि उसने ये बोला कि मेरे साथ ये सब कुछ अली नवाज़ के बेटे ने किया है। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर होगी और कैसी थी लेटेस्ट एपिसोड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो में दूंगा। मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच रहे। अगर बात करें लेटेस्ट एपिसोड की तो इसमें यह दिखाया गया कि जब एमन को होश आया है तो उसने ये कहा है कि मेरे साथ ये सब कुछ अली नवाज के बेटे ने किया है। ये नहीं कहा कि मेरे साथ ये सब कुछ अली नवाज के छोटे बेटे ने किया है। देखिए नाज़रीन, जब भी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाए, यानी जिस तरह शेरोज ने एमन के साथ किया, उसको जबरदस्ती खींचते हुए रूम में ले जाने की कोशिश की, फिर वहां रूम में उसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल अटेम्प्ट करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में एमन ने रेजिस्टेंस किया और फिर वो एक जाके किसी चीज के साथ उसका सर टकराया, उसका बेशुमार ब्लड जाया हो गया, फिर वो सारी रात बेहोश रही। बेहोश रहने के बाद वहां उसको समंदर के किनारे बीच पर फेंक आए। अब यहाँ पर वो एक कोमा से उठी है, 2-3 दिन वो बेहोश रही, फिर उसको होश आया और जिस तरह की ओलुयन और जिस तरह के उसके दिमाग के अंदर चीज़ें थी वो उसको आपस में कनेक्टेड करते हुए, किसी भी शख्स को जब वो ट्रॉमा में होता है तो उसको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने देखा होगा कि वो एक मुबहिम सी तस्वीर उसके सामने बनती है, फिर वो डिसअपीयर हो जाती है और इस तस्वीर में से ही वहाँ पर राहम मौजूद था और राहम ने कहा अली नवाज के बेटे हो, यानी वो एक लाइन उसके जहन में आई और वही स्टेटमेंट उसने पुलिस के सामने दे दी कि ये सब कुछ मेरे साथ अली नवाज के बेटे ने किया है, और उसके बाद वो फिर से बेहोश हो गई। तो जब कोई बंदा इतना ज्यादा उसने बर्दाश्त किया हो, ब्लड जाया हुआ हो, सर पे उसको यहाँ पर उसको अगर चोट लगी हो, तो इस तरह उसका स्टेटमेंट देना और सारी चीज़ों को कलेक्ट करना, जहन को तरोताज़ा करके बयान देना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। लेकिन जो उसके जहन में फौरी तौर पर आया, उसने वो स्टेटमेंट दे दी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इंस्पेक्टर वहां 7 स्टार होटल में पहुंच गया। जब वो मैनेजर के पास दूसरे सोफे पर बैठा था तो फिर उसी तरह जिस तरह के मर्द होते हैं, यानी ठरक ठरकी और ठरकुल्ला वाली बात करते हुए वो अपने सोफे से उठा और मैनेजर के साथ जाकर फिक्स हो गया। न्याय शाबाश। क्या तुम साथ वाले सोफे पर बैठकर बात नहीं कर सकते थे? उसके पास बैठना जरूरी था? ठरकपन की भी अखीर कर दी। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने बिल देखा तो उसकी आंखें फटी के फटी रह गई कि बाहर से तो फ्री पी लेते हैं पुलिस वाले और यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी इतने ज्यादा। तो ये बहुत फनी लगा। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर वो जाकर सीसीटीवी कैमरा को जो मैनेज करता है उस रूम का मुआयना करती है। वहां से उसको पता चलता है कि सीसीटीवी फुटेज ही उस रात की गायब कर दी गई है। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज थी राहम के वालिद अली नवाज के लिए कि उस रात की सीसीटीवी फुटेज ही गायब है घर से। और उसके बाद उसने सोचना शुरू कर दिया कि आखिर क्या हुआ है मेरे घर में, सीसीटीवी फुटेज उस रात की किसने गायब कर दी। यहाँ पर जो एक रोल प्ले करती है वो राहम की स्टेप मदर, वो किसी तरीके से अली नवाज की टेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अली नवाज उसी बात को सोच रहा है कि आखिर उस रात की सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब होगी और वो किसके ऑर्डर पर गायब हुई। यहाँ पर ये जो जमाल का कैरेक्टर है वो भी बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। वो कहाँ गई उसकी गैम्बलिंग वाली पोजीशन और आवारापन, अब यहाँ पर वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने कैरेक्टर को किया है। ये उसने कहा कि हम गरीब हैं और तुम अमीर हो, अगर हमने FIR करवाई है तो तुम इसको अरेस्ट करो। तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल नजर आ रहा है। हालांकि उसको जिस तरह से शुरू में दिखाया गया था वो बिल्कुल भी ऐसा कैरेक्टर दिखाई नहीं देता था। तो इस सारी सिचुएशन में शेरोज की वालदा फौरी तौर पर अपने भाई से कांटेक्ट करती है कि अब ये मामला खराब हो गया है, जमाल ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और वो लड़की आउटस्पोकन है, वो किसी तौर पर भी नहीं संभलेगी। तो जब वो उसका जो कि भाई लॉयर है वो उसके पास जाती हैं, वहाँ शेरोज आ जाता है और शेरोज का वही छछोरापन और वो इस सारी चीज़ को सीरियस ही नहीं लेता। वो ये कहता है कि क्यों ना मैं वहाँ जाकर एमन का गला दबा दूं। इस बात पर उसका मामू उसके चेहरे पर जबरदस्त किस्म का एक थप्पड़ लगाता है। मेरा ख्याल है कि ये थप्पड़ इसकी वालदा
वालदा को लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो हरकतें करता है उस सारी चीज़ की ज़िम्मेदार उसकी वालदा है जो उसको प्रोटेक्ट करती है हर तरीके से। लेकिन यहाँ पर इसके अंकल का करैक्टर बहुत पॉजिटिव नज़र आया। तो इस सारी सिचुएशन में शहरोज़ और उसकी वालदा जब घर आ जाते हैं, वहाँ आकर देखते हैं कि अली नवाज़ को सब बातों का पता चल चुका है। वो शहरोज़ से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम होते कौन हो, तुमने इतना मेरा नाम ख़राब कर दिया। इस दौरान वहाँ पर राहम भी आ जाता है, तो अली नवाज़ राहम से पूछता है कि ये सीसीटीवी फुटेज क्यों गायब हुई। सब कुछ इस शहरोज़ का किया धरा है, एक लड़की को इसने सेक्सुअली असाल्ट करने की कोशिश की है, तो इसका चेहरा सामने आना चाहिए। तो वो उससे पूछ रहा होता है कि इस दौरान जो स्टेप मदर है उसका चेहरा रिवील हो जाएगा। वो राहम को झंझोड़ती है कि नहीं, तुम ये इल्ज़ाम, अगर तुमने कोई ऐसी गलती की है तो तुम क्यों नहीं बता रहे हो, शहरोज़ ऐसा नहीं है, ये सब कुछ तुमने किया है, तुम अपने सर क्यों नहीं ले रहे। यानी वो सब कुछ राहम के सर पर थोपना चाहती है, राहम को झंझोड़ती है। और जो शहरोज़ है वो भी यहाँ पर यही कहेगा, मैंने देखा कि राहम उस लड़की को खींचकर अपने रूम में ले गया था और उसके साथ कुछ कर रहा था, तो मैंने जब उसको रोका तो फिर वो लड़की किसी दीवार के साथ उसका सर टकराया और उसके बाद वो बेहोश हो गई। तो ये मेरा किया धरा नहीं है, ये सब कुछ राहम ने किया है। मैं तो राहम को बचा रहा था, तो मैंने समझा कि लड़की मर गई है, तो फिर मैं बाहर जाकर उसको बीच में फेंक आया। तो राहम जब ये सारी स्टोरी शहरोज़ और अपनी स्टेप मदर की सुनेगा तो वो हैरान रह जाएगा कि उसके अपने ही उसके खिलाफ हो गए हैं और उसको सारे वाक़े में इन्होंने फिट कर दिया है, जबकि उसका कोई कसूर ही नहीं था। तो जब ये वो सब सुनेगा तो उसके बाद वो दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। वो ये कहेगा कि अब मेरे अपने ही मेरे घर वाले खिलाफ हो गए हैं, तो फिर मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। फिर सरेंडर कर देगा और कुछ ये समझेगा कि शहरोज़, चूँकि उसकी वालदा उसको फीड कर रही थी कि तुम शहरोज़ का नाम ना आने दो, वो तुम्हारे बाप की नज़र में गिर ना जाए, तो वो सब कुछ खामोशी से वो बर्दाश्त कर लेगा। और उसके बाद वो ये कहेगा कि ठीक है, मेरे अपने घर वाले ही चूँकि मेरे खिलाफ हो गए हैं, अगर मुझे अरेस्ट करवाना है या कुछ भी मेरे साथ करना है तो मैं हाज़िर हूँ। तो उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। यहाँ पर जो पुलिस इंस्पेक्टर राहम की बात हुई थी, पुलिस इंस्पेक्टर ये समझ चुका है कि ये सब कुछ राहम ने नहीं किया है, लेकिन चूंकि हालात राहम के खिलाफ हो जाएंगे और फिर एक मुबहम सा स्टेटमेंट जो एमन ने दिया है कि अली नवाज के बेटे ने किया है और उसके बाद वो फिर बेहोश हो गई है, तो ये सारे सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे राहम अरेस्ट हो जाएगा। और राहम के अरेस्ट होने के बाद राहम कोशिश करेगा कि मैं अब एमन से एक दफा बात करूं कि उसने मेरा नाम क्यों लिया है। अब एमन चूंकि वो ट्रॉमा में थी और उसने वो मुबहिम सी स्टेटमेंट दी, उसको नहीं याद आ रहा कि ये शहरोज ने किया है। और फिर एमन के इर्द गिर्द वो शहरोज होगा, उसकी वालदा होगी और वो सब उसको फीड करेंगे कि ये इसमें शहरोज का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब कुछ राहम ने किया धरा है। और राहम जो है वो जेल में चला गया है। फिर राहम को बचाने के लिए उसकी वालदा, जैसा कि उसने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें किसी तरीके से बाहर ले आऊं, वो फिर अपना किरदार अदा करेगी। और ये डिसाइड कर लिया जाएगा कि एमन की रिस्पेक्ट इस वजह से बहाल होती है कि इसकी शादी राहम के साथ कर दी जाए और राहम जो है वो इस रिश्ते को लेकर इनकार करेगा। लास्टली उसको मानना पड़ेगा, वो फिर एमन से शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा। और इस सारे सिनेरियो में जब वो शादी करने के लिए रजामंद हो जाएगा तो जमाल जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होगा और वो ये कहेगा कि मैं तो अब भी इसके लिए शादी करने के लिए तैयार हूं। तो फिर इसका वो गैम्बलिंग वाला और अवारापन वाला करैक्टर सामने आ जाएगा और फिर एक जबरदस्त तरीके से ये एक विलन बन के सामने आएगा। तो इस सारी सूरत हाल में जो महीन है वो बहुत ज्यादा टेंस होगी और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और वो भी राहम को ही कसूरवार ठहराएगी और वहां से एक अलग अपोजिशन का राहम को सामना करना पड़ेगा। तो ये सभी कुछ होता हुआ हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंच रहे और हम इस तरह ड्रामास का एनालिसिस करते रहें। थैंक यू सो मच।